बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 20 अप्रैल 2026 के मंडे के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं बात उन चीज़ों की। ये पहले चार्ट खोल लेते हैं, आज क्या किया मार्केट ने 5 मिनट टाइम फ्रेम में। आज मार्केट ने क्या किया उस पर आएंगे बाद में, लेकिन अभी होने वाला क्या है उस पर जरूरी है डिस्कस करना, क्योंकि जो होने वाला है वो बड़ा कुछ यूनिक सा गेम चल रहा है। आप लोग को पता है कि ईरान और यूएस का जो ट्रूस है वो होने को नहीं दे रहा। उनकी जन्मपत्री ऐसे लग रहा है मिल रही है, बस फेरे होने बाकी हैं, उस तरह का कुछ लग रहा है। बार बार उसके अंदर वो कभी हाँ कभी ना वाला भी बीच बीच में एपिसोड शुरू हो जाता है। कभी ट्रम्प साहब कहते हैं कि भैया मेरी ट्रूस हो गई है, वो ट्वीट कर देते हैं। उसके बाद ईरान कहता है नहीं नहीं हम ये तो कुछ अपने आप ही बोले जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर ट्रम्प ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर बोला है कि आज रात को साइनिंग हो जाएगी। तो उसके बावजूद डाउ जोन्स जो है वो थोड़ा सा माइनस में ही है, यानी मार्केट भी अभी बिलीव करने को किसी की स्टेटमेंट को तैयार नहीं है। ईरान ने क्योंकि साफ साफ बोल दिया हम बातचीत के लिए रेडी नहीं है, फिर कहीं से न्यूज़ निकल करके आती है नहीं नहीं वो कह रहे हैं कि वो आज बातचीत के लिए तैयार है। तो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना कि कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दो देश जो हैं वो खुद ही इतने पूरी बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गए इस वॉर के चक्कर में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट इस लेवल तक चला गया है कि अब एक दूसरे पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं रहा है। और जब ऐसा हो जाता है तो किसी एक बड़े को आकर के बीच में समझाना पड़ता है। अब इनसे गलती क्या हो गई है, इन्होंने बड़े को बीच में बुलाने के बजाय एक छोटे को बुला लिया। अब वो छोटे को खाली चाय लाने के लिए बुलाना चाहिए था कि भाई ठीक है पाकिस्तान तू चाय वाय पिला दे हमें, बाकी हम अपने आप बात कर लेंगे। अब वो क्या समझाए, क्या किसी को गाइड करे और क्या ना करे। अब पॉइंट सारा सबसे बड़ा यही है कि कोई बड़ा कंट्री यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, या फिर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज इनको बिठा के ट्रूस कराए तो फिर ये 1 मिनट में ट्रूस हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ रही है कि जो बीच में बैठा हुआ है ना मीडिएटर, वो खुद ही बहुत बहुत वीक है। तो उसका ना इन्फ्लुएंस ईरान पे चलता ना यूएस पे चलता। यही मेजर रीजन है कि इन दोनों का ट्रूस नहीं हो पा रहा। नहीं तो वो सामने बिठाए, गलत फहमियां क्लियर करा करके मैटर को एक कंक्लूजन पे ला करके अभी तक ये मैटर खत्म हो जाना चाहिए था। और इस चीज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बार बार, उससे हो ये रहा है कि वर्ल्ड मार्केट्स की जिसे कहते हैं बहुत बुरी हालत हो रखी है। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। क्रूड जैसी चीज वो भी एक दिन $101 पे चल रहा होता है, अगले दिन 85 मार देता है, अगले दिन फिर 95 आ जाता है। ये सिर्फ एक जोक चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। अब ऐसे मार्केट में सबसे ज्यादा जो पिसता है वो होता है रिटेल ट्रेडर। क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर बेचारा कितनी जिगजैग्स को झेल लेगा और कितने मार्केट के जो न्यूज़ को डाइजेस्ट कर लेगा। तो लेकिन जिसे कहते हैं यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है। ट्रेन में चढ़ते हैं तो ऐसी अनाउंसमेंट भी होती है। तो यहाँ पे भी रिटेलर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई पोजिशनल ट्रेड से बचो जब तक कोई क्लियर वहाँ से निकल करके नहीं आता। और ये आप चेक कर लो, पिछले 8-9 महीनों से पहले डील हो रही है, आज हो रही है, कल हो रही है, टैरिफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाए, वो रोज का चलता रहा। कभी टैरिफ 25 होता था, फिर 50 होता था, फिर एडिशनल 25 होता, पता नहीं 200 लगा दूंगा, 500 लगा दूंगा, वो सारी कहानी चलती रही। अल्टीमेटली वो टैरिफ का गेम खत्म हुआ तो हफ्ते 10 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके तो टैरिफ ही बेकार है। तो भाई वो जो डील के लिए जितनी जद्दोजहद हुई उसका फायदा क्या हुआ। अब वही कहानी यहाँ पे वॉर के अंदर हो रही है। मतलब कोई भी चीज सिंपल तरीके से एक बार में नहीं होनी। यानी वी आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, यानी हम बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना शेक वाले पीरियड में चल रहे हैं। जब भी इस तरह के पीरियड में अगर चल रहे हैं तो रिटेलर को दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत क्रूशियल है कि आप अगर कोई भी पोजीशन लेके जा रहे हो खासतौर से ओवरनाइट, तो उसमें हेजिंग आपका होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैपिटल उड़ने का चांस है। गॉड फॉरबिड कोई बंदा ले गया बेचारा, पुट ले गया या कॉल ले गया, कुछ भी ले गया, मार्केट न्यूज़ रात को ओवरनाइट अपोजिट आ गई, अगले दिन सुबह एक्सपायरी है, आपकी पूरी कैपिटल डिप्लॉयड है, कैपिटल खत्म। अगर हेजिंग नहीं है तो कैपिटल खत्म। ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम रिटेलर को सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करती है। तो इस मार्केट में कमाना ना तो दोस्तों बने रहना बहुत ज़रूरी है और बने रहने के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, क्वांटिटी साइजिंग। क्वांटिटी साइजिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स शुड बी एज लो एज पॉसिबल। जितनी कम हो सके क्वांटिटी उतनी कम में ट्रेड करना चाहिए। अगर ये दो बातें आपने पकड़ ली, क्योंकि मुझे नहीं लगता टैरिफ हो गया, ईरान वाली वॉर हो गई, अगला कोई एपिसोड नहीं आएगा। मुझे लगता है ये एक न्यू नॉर्म है अगले कुछ महीनों तक के लिए
कि इट विल बी अ नॉर्मल थिंग कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हैपनिंग्स होती रहेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सीख करके क्या करना चाहिए, क्या गलतियां हमने करी उनको एनालाइज करके उनको पॉइंट्स में लिखें और उनको मेक श्योर करें कि भाई ये मुझे रिपीट नहीं करनी, क्योंकि पैसा कमाना इस बाजार से इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी गलतियों को करेक्ट करना। गलतियां अगर करेक्ट नहीं करेंगे और वो गलतियां बार बार करते जाएंगे तो भैया फिर लॉस रिकवरी का जो माइंडसेट होता है ना रिटेलर का, वो और लॉस कराता चला जाता है। जिस दिन आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना शुरू करोगे ना कि यार ये एक बिजनेस है, तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन में जिस तरीके से बोलते हैं ना वो लाला किस तरीके से बिजनेस करता है, उस माइंडसेट से अगर बिजनेस करेंगे तो पैसा कमाना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी साइजिंग इस पीरियड में खास तौर से बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो इस पॉइंट को जरूर दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और अगर अच्छी लगे बातें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिसने अभी तक नहीं किया है। अब चलिए आज के मैं डेटा पॉइंट्स पे आता हूं। मैंने फ्री टेलीग्राम पे दोस्तों कुछ अपडेट्स शेयर करी थी, मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था फ्री टेलीग्राम में कि भैया आज जो है डेटा क्योंकि पॉजिटिव है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ के झटके वो पक्का मिलेंगे। ये कुछ हमने डिस्काउंट भी लॉन्च किया था दोस्तों अक्षय तृतीया का, फ्री टेलीग्राम पे अपडेट किया था, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों फ्री टेलीग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी हम लोग शेयर करते रहते हैं। ये मुझे पता है जो लोग फ्री टेलीग्राम पे नहीं है वो बोलेंगे, तो इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं कल सुबह तक, तो जो लोग अवेल करना चाहे फ्री टेलीग्राम में जाएँ, कूपन कोड वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मुद्दे की बात पे आता हूँ मैं। पहले सुबह हमने क्या मैसेज दिया, हाँ ये 7:49 का मेरा मैसेज है आज सुबह का। We have to be watchful in first couple of hours today. जनरली मैं क्या बोलता हूँ, जो लोग आप लोग फॉलो करते हो, मैं पहले बोलता हूँ पहले 15 मिनट थोड़े वॉचफुल रहना, आधा घंटा वॉचफुल रहना, या मैक्सिमम मैं जो बोलता हूँ वो फर्स्ट 1 आवर बोलता हूँ। आज मैंने 2 आवर्स बोला क्योंकि मुझे लगा था कि आज कम से कम 2 घंटे लगेंगे इन लोग को गेम अपनी पूरी तरीके से सेटल करने में। तो इस वही कारण था कि फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स मैंने बोला कीप क्वांटिटी लो, डेटा वाज बुलिश, सो बोथ साइड मूव आर लाइकली, दोनों तरफ का मूव लाइकली है। बाजार ने क्या किया, अब यहां पे प्राइस एक्शन समझने की जरूरत है दोस्तों। ध्यान रखना इनका जो डेटा था, इंक्रीमेंटल डेटा जो फ्राइडे, ओवरऑल डेटा ये थोड़ा बियरिश लेके चल रहे थे, लेकिन फ्राइडे को ये लोग बुलिश गए जो क्वांटिटी इन्होंने ली। अब इनके पास क्वांटिटी थी बुलिश की, बाजार खुला कहां पे, बाजार खुला यहां। पहले ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में दोस्तों कैंडल है, तो यहां खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, पहले नीचे लेके आए क्योंकि नेगेटिव न्यूज थी, और फिर उसके बाद पहले नीचे लेके आए, उसके बाद फिर ऊपर लेकर के गए, और यहां पे इन्होंने अच्छा खासा यहां पे एक मोमेंटम दिखाया। पहले डेटा बुलिश था, लेकर के गए अच्छे से, लेकिन पहले देखो क्या किया है, पहले रिटेलर को लॉन्ग से बाहर किया, लास्ट में क्या किया है, लास्ट में नॉन स्टॉप सेलिंग मारी है, यहां पे सेलिंग मारी, एक फेक ऊपर का मूव दिया, फिर दोबारा नीचे दिया। लास्ट के तो 10-15 मिनट में ऐसे लग रहा था पता नहीं वॉर दोबारा से छिड़ गई है कोई गंदी, और इंडिया भी इन्वॉल्व हो गया उसमें, इस तरह की सेलिंग आ रही थी लास्ट में। तो गेम क्या बनाया इन्होंने, अब क्लोजिंग देखोगे ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग करी है जहां पे पिछले दिन की थी, थोड़ी सी माइनस क्लोजिंग हुई है बस। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, मीनिंग ये हुआ अपनी लॉन्ग पोजीशन को कहीं ना कहीं हल्का करने के लिए इन्होंने पूरा ये गेम करा। अगर कहीं गलती से डेटा फ्राइडे को बियरिश चला गया होता तो हमें ये जो ऊपर का मूव है ना, ये देखने को नसीब भी नहीं होना था। ये खुलता ही पहले तो बाजार यहां पे, और उसके बाद नीचे 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 ही निकल जाना था अगर डेटा बियरिश होता। थैंकफुली इन लोग का डेटा बुलिश था, तो थोड़ी देर एटलीस्ट बाजार तेजी में गया, और अल्टीमेटली गिरावट के बाद भी एटलीस्ट एक क्लोजिंग जो है वो स्लाइटली नेगेटिव आई है। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं दिख रही, लेकिन चार्ट्स पे तो मेरे को बड़ा बैलेंस टाइप का सेटअप लग रहा है। लेकिन ओवरऑल डेटा के अंदर अब देखेंगे हम कि वहां पे क्या गेम बन रही है और किस तरह का कल का मूव आ सकता है, तो ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आज का डेटा देखते हैं। सो यहाँ पे पोजीशंस हम देख लेते हैं, रिटेलर्स क्या करके गए हैं। रिटेलर्स मोस्टली बुलिश दिख रहे हैं, डीआईएस जो है वो भी बुलिश दिख रहे हैं, मिक्स टू बुलिश, एफआईज मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं, और प्रोज भी मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं। ये आज की बाइंग सेलिंग है दोस्तों, और ये पार्टिसिपेंट वाइज अभी हमने देखी बाइंग सेलिंग, और अब हम यहाँ पे पोजीशंस देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज क्या पोजीशंस लेके जा रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया अभी तक प्लीज। आज की जो बाइंग सेलिंग है
वो इस कॉलम में दिखेगी, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में दिखेगी, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सब मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस। 1500 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 1,30,000 लॉट लॉन्ग है। 4900 लॉट की सेलिंग आई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, डीआईएस की 56,000 लॉट लॉन्ग है। 1100 लॉट की बाइंग आई है एफआईएस की, 1,90,000 लॉट शॉर्ट है। 5200 लॉट की बाइंग आई है प्रोस की, 3000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल के अंदर 23,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1000 लॉट डीआईएस बाय करके गए, 2300 लॉट लॉन्ग है। 39,000 लॉट सेल करके गए एफआईस, 1,80,000 लॉट शॉर्ट हो गए। 15,000 लॉट बाय करके गए प्रोस, 1,35,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स पुट, सबसे इंटरेस्टिंग डेटा इंडेक्स पुट का है, क्योंकि हमारे बब्बर शेयर फिर से पुट सेल करके चले गए 47,000 लॉट्स। फिर से डेंजर मार्क 4,91,000 लॉट नेट पुट सेल हो गया इनका। 1,700 लॉट पुट डीआईएस बेच करके गए हैं, 51,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 25,000 लॉट सरप्राइजिंगली एफआईएस भी पुट बेच करके गए, 2,97,000 लॉट पुट लॉन्ग है। वहीं 74,000 लॉट पुट बाय की है प्रोज ने, 1,43,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी एफआईएस की सेलिंग आती हुई, 11,000 लॉट यहाँ पे बाय, माफी जगह 20,000 लॉट सेल किया उन्होंने ओवरऑल। 10,11,000 लॉट ओवरऑल इनके लॉन्ग बचे हैं। अब रिटेलर्स क्या करके गए हैं, तो रिटेलर्स पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 2,000 लॉट उन्होंने बाय किया स्टॉक फ्यूचर्स में, 49,000 लॉट बाय किया स्टॉक कॉल्स में, 29,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करी है। प्रोस की बात करें, 15,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर सेल करे हैं, 31,000 लॉट स्टॉक कॉल सेल करी है, 30,000 लॉट स्टॉक पुट भी बाय करी है, यानी पूरी तरीके से बियरिश जाते हुए प्रोस। कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक अपडेट नहीं हुआ था किसी कारणवश, डेटा अपडेट नहीं हुआ है कैश मार्केट का यहाँ पे संभव। कोई बात नहीं, हम लोग कैश मार्केट के डेटा को स्किप करते हैं। 24365 पे बंद हुई है मार्केट। और अब दोस्तों कल क्योंकि एक्सपायरी है तो बहुत ध्यान रखना, एक्सपायरी के दिन मैं बार बार आप लोग को ये बोलता हूँ, अभी तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट और सारी बातें करी, लेकिन एक्सपायरी के दिन खास तौर से जितने रिटेलर्स के लॉसेस होते हैं ना, आप अपने लॉसेस चेक करना। आपने जितने भी आज तक लॉसेस किए हैं, गॉड फॉरबिड मैं कहता हूँ सभी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन हर ट्रेडर चाहे वो कितना प्रॉफिटेबल भी रहता हो उसके भी लॉसेस होते हैं। रिटेलर्स के इन पर्टिकुलर सबसे बड़े जो लॉसेस होते हैं, जो अमाउंट में बड़े होते हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्सपायरी के दिन होते हैं। उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है, कि जिसे कहते हैं कि जिस दिन आपके लॉसेस ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है, वही 2 पॉइंट फिर से पकड़ लो, रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी साइजिंग। यानी जब भी आपको लगे कि रिस्क माफ कीजिएगा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, तो आपको 2 चीज़ों पे ही काम करना है मेन, रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी साइजिंग। बस ये 2 चीज़ें अपने दिमाग में छाप लो। तो कल एक्सपायरी है तो रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट एकदम टाइट और क्वांटिटी साइजिंग एकदम लो। अब यहाँ पे देखिए 350 के आसपास की क्लोजिंग है, तो तेजी का ट्रेड अगर बीच में भी कहीं मुझे मिलता है यहाँ पे कम से कम 15 मिनट की बुलिश कैंडल पे, तो दोस्तों मैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी में बाय करना चाहूँगा, बहुत कम क्वांटिटी तेजी का ट्रेड कॉल बाय करना चाहूँगा। 400 के ऊपर निकलता है तो हल्की फुल्की क्वांटिटी में बढ़ा लूँगा, यानी स्मॉल रहेगी फिर भी। लेकिन अगर यहीं पे खुल के कहीं 350 और 400 के आसपास खुल के 500 तक मैं ट्रेवल करता हूँ और 500 क्रॉस करता हूँ, तो मैं मीडियम क्वांटिटी में आ जाऊंगा और मैं उसके बियॉन्ड क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा। लेवल जरूर बढ़ते जाएं, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मुझे 600 के ऊपर भी मिल रहा है तो भी मैं ट्रेड लूंगा, बट मीडियम क्वांटिटी के ऊपर मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। मेरा कारण न कॉल साइड पे न पुट साइड पे। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, प्लस साथ में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली है कल के बाजार में, मुझे ऐसा लग रहा है। 24,300 के नीचे निकलते हैं, यहां मैं स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, 200 के नीचे मीडियम, उसके बाद मैं स्टॉप लगा दूंगा। स्टॉप इन द सेंस क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा। 100 के नीचे निकलेगा अगेन मीडियम क्वांटिटी, 24,000 के नीचे निकलेगा अगेन मीडियम क्वांटिटी। सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो इस समय 24,000 पे नीचे की तरफ है, और सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रही है वो ऊपर 24,500 पे बनी हुई है। तो बाजार कल इन 2 लेवल के बीच में, हालांकि 500 पॉइंट की बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन इन 2 लेवल्स के बीच में थोड़ा सा ज्यादा डांस करता हुआ दिखना चाहिए, अनलेस
कि रात को ट्रम्प साहब की और ईरान की कोई ट्रूस हो गई या कोई बड़ा बिगाड़ खाता हो गया। बिगाड़ खाता हुआ तो फिर तो नीचे तो रूम है, लेकिन अगर कोई ट्रूस हो गया तो फिर तो आप बड़ा गैप अप खुलता हुआ देखोगे, जो कि शायद आज खुलना ड्यू था, वो शायद कल हो जाए। फिर 56,600 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। दोस्तों आप लोग को याद होगा कल के वीडियो में मैंने साफ साफ आप लोग को बताया था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव रह सकता है और निफ्टी जो है वो नेगेटिव रह सकता है। वो सिनेरियो भी हमें दिन में देखने को मिला। चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं क्वांटिटी क्या रखूंगा, 56,500 के ऊपर स्मॉल क्वांटिटी, कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, और 57,000 के ऊपर मैं मीडियम क्वांटिटी में आऊंगा, उसके ऊपर क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। 56,500 के नीचे स्मॉल क्वांटिटी, और हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। और देखिए यहाँ पे 57,000 पे कुछ 7,000 लॉट भी हमने स्पॉट किए हैं। ये बाय है या सेल है ये पता लगेगा आपको कैसे, ये पहले आधे घंटे में अगर बाजार 56,500 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो समझ जाइएगा ये बैंक निफ्टी की जो पुट है ना, ये 7,000 लॉट्स बड़ी क्वांटिटी है, तो इस पे नजर रखेंगे। तो ये इसका मतलब जो है ये लोग बाय करके गए हैं, लेकिन अगर सस्टेन करता है वो 56,700 के ऊपर पहले आधे घंटे में, तो इसका मतलब ये इनकी पुट सेल है और एक बड़ा मूव फिर देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ का। बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर ऐसा मुझे दिख रहा है। 56,500 के नीचे शॉर्ट स्मॉल क्वांटिटी और 56,000 के नीचे मीडियम क्वांटिटी, बड़ा क्लियर प्लान रहेगा। 26,537 पे फिर निफ्टी क्लोज हुआ है। मिड कैप निफ्टी 13,800 होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बीएसई का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, फिर भी लेवल्स हम चेक कर लेते हैं। लेवल्स साफ साफ बता रहे हैं 78,500 के ऊपर बुलिश कैंडल पे तेजी देख सकते हैं। छोटी क्वांटिटी ही रखेंगे हम और क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली अबव 79। शॉर्ट की तरफ 500 के नीचे मंदी, 78,000 के नीचे क्वांटिटी बढ़ाने का प्लान है। गिफ्ट निफ्टी अभी शतक मार के खड़ा हुआ है, 70 पॉइंट अब रह गए। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी पेड जो सर्विस है मार्केट एनालिसिस academy.com, जो हमने डिस्काउंट भी निकाला हुआ है, फ्री टेलीग्राम पे कोड डाला हुआ है। आप मार्केट एनालिसिस academy.com पे जा करके आप सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करके KYC सेबी की रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज के ही वेरीफाई करती हैं OTP से, तो उसमें कोई वो आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे पास किसी का डेटा नहीं सेव होता, वो सेबी ने ही नहीं मैंडेट कर रखा, सिस्टम ही ऐसे बने हुए, हमारे पास किसी का डेटा आ ही नहीं सकता। वो मैंडेटरी है KYC आपको करना, तो KYC करते हैं आप आराम से, आपका यहाँ पे एनरोलमेंट हो जाता है। और आपको क्या मिलता है उसके बदले में, आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलती हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन मिलती हैं। बाकी दिन थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत खतरनाक वॉलेटिलिटी होती है उस दिन भी, क्योंकि लोग बहुत मांगते हैं कि ट्रेड 2 सेंसेक्स का तो देते हैं, अदरवाइज सेंसेक्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड करने की कोशिश रहती है। ये सारी इंट्राडे कॉल्स मिलती है, स्टॉक ऑप्शंस मिलती हैं, लाइव मार्केट कमेंट्री मिलती है, चार्ट्स मिलते हैं और एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें। आप सबसे बड़ी चीज़ आपको 3 से 3:30 के बीच में बता दिया जाता है कि डेटा अगले दिन के लिए कैसा जा रहा है। जो आप शाम को आके डेटा देखते हो वो हम एक गेस्टीमेट अपने एनालिसिस के बेसिस पे निकाल करके आपको बिटवीन 3 to 3:30 बताए, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। और अभी डिस्काउंट क्योंकि कल सुबह तक के लिए हमने एक्सटेंड कर दिया, तो प्लीज़ उसको अवेल कीजिएगा। कूपन कोड इज़ लक्ष्मी LAKSHMI। और फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। इसका लिंक भी वेबसाइट का हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वापस आते हैं, अब देखिए बड़ा क्लियर है, हमने 2 चीज़ें अभी स्पॉट करी। ऑप्शन चेन क्या कह रही है, 500 का लेवल ऊपर और 24,000 का लेवल नीचे, ये 2 लेवल के बीच में बाजार जो है जिगजैग कर सकता है। अच्छा, आज के भी जो हाई और लो है ना दोस्तों, उनको भी जरूर मार्क कर लीजिएगा। वो 250 के आसपास या 220 के आसपास जो भी लेवल बैठ रहा है, ये क्योंकि जब भी बाजार इस तरह का जो जोन बनाता है ना, जब भी इस तरीके का कभी जोन बनता है, तो अगले दिन एक अच्छा या तो ब्रेकडाउन मिलता है, अनलेस कि वही गैप अप या गैप डाउन बड़ा ना हो जाए, बड़ा मूव मिलने का चांस होता है। तो जो आज के हाई लो है उसे जरूर मार्क कर लीजिएगा। अराउंड 24 आई थिंक 470 के आसपास का हाई होगा, और जो लो है वो 24230 के आसपास का होना चाहिए, लगभग ये लेवल्स है, तो इनको मार्क कर लीजिएगा। और इनके ब्रेकआउट पे भी हम ट्रेड वहां पे या ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सेटअप आपको वही फॉलो करना है, इसमें भी हाई लो मार्क जरूर कर लीजिएगा याद से।
अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल भी थोड़ा जिगजैग बना रहा है। आज कल क्या किया देखिए, गैप डाउन खुला था, उसके बाद अब फिर से गैप अप हो गया, साइडवेज चला गया। तो बाजार ना इस समय जब भी इस तरीके से साइडवेज जाती है चीज, वो कंफ्यूज मोड में होती है उस समय, इसीलिए साइडवेज जाती है। अभी इस बाजार जो है ना पूरी तरीके से समझ ही नहीं पा रहा है मुझे करना क्या है, क्योंकि न्यूज फ्लो 1 मिनट पहले कुछ आता है, 1 मिनट बाद कुछ आता है। गोल्ड भी देखिए थोड़ा साइडवेज टाइप ही लग रहा है, अभी थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है। जब तक ये ऊपर नहीं निकलेगा ना 155 154 600 के, इसके अंदर थोड़ा प्रेशर रहेगा। और सेम 255 के ऊपर जब तक सिल्वर नहीं निकलेगा, इसके अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। रुपया हमारा आज थोड़ा सा फिर वीक हुआ, डॉलर 92.87 के आसपास चला गया है, नॉट वेरी गुड साइन। और बिटकॉइन कोशिश कर रहा है 75 के आसपास होल्ड करने की, विच इज लाइक ओके। जब तक वो 78 के ऊपर अब दोबारा से सस्टेन ना करे, थोड़ा मजा नहीं आएगा। डिस्क्लेमर रूल जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं अब कंक्लूजन देता हूँ और आपको फाइनल व्यू देता हूँ कि क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पे बाइंग दिख रही है, बट वो शॉर्ट क्लोजर है और कुछ नहीं है। ओवरऑल शॉर्ट्स उनके बने हुए हैं, तो ये डेटा न्यूट्रल टाइप है, इसको कुछ नहीं हम इसमें एनालिसिस निकाल सकते। रिटेलर्स ने अपनी शॉर्ट्स क्लोज करी हैं आज, मेन चीज ये है, जिसके चक्कर में उनकी क्या है, जो सेल की हुई पोजीशन थी वो बाय हो गई। ओवरऑल फिर भी बहुत हल्की पोजीशंस में है। बड़ी पोजीशन कौन लेके बैठा हुआ वो देखिए, बड़ी पोजीशन लेके बैठे प्रोज, और उन्होंने आज और कॉल्स ऐड कर दी हैं, लेकिन एफआईज कॉल बेच करके गए हैं, नेट बेसिस पे सेलर भी हैं। तो इन दोनों की फाइट है कल सुबह कॉल के अंदर। अब इन दोनों की यहां तो फाइट है, ये नीचे भी वहां पे भी फाइट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पुट अच्छी खासी रिटेलर की जरूर सेल में है, लेकिन अब पुट क्या सेल करके गए एफआईज, कॉल। यहां पे क्या सेल करके गए, पुट, यानी दोनों ही चीजें बेच के गए एफआईज। और प्रोज कॉल भी खरीद के गए, पुट उससे ज्यादा खरीद के गए। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा साफ है कि इनिशियली बाजार थोड़ा सा साइडवेज टाइप खुल सकता है और उसके बाद शायद थोड़ा नीचे का प्लान हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स बिल्ड हुए हैं, लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं, ओवरऑल सेलिंग आई है, और प्रोज का डेटा और एक और बात बोल रहा है कि वो स्टॉक डेरिवेटिव्स में भी पूरी तरीके से नेगेटिव है। तो जो डेटा बोल रहा है दोस्तों, डेटा वही वाली बात बोल रहा है, खुल करके थोड़ा सा खुलना ही साइडवेज चाहिए आइडियली। अगर कोई बड़ी न्यूज नहीं आई, साइडवेज खुले, प्रीमियम खाया और थोड़ा ऐसे करके नीचे, या थोड़ा रिवर्स नाइकी वाला पैटर्न, दोनों में से कोई एक की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो लेवल्स के हिसाब से, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के हिसाब से ही लेकिन मैं ट्रेड लूंगा। फिदाइन हमला नहीं करना है 9-16 पे। कई लोग कहते हैं अरे भाई साहब ये तो कल गिरना बाजार, वो फिर कूद जाते 9-16 पे, नुकसान कर बैठते। नहीं भाई, थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करो। आपका पैसा है भाई, वीडियो गेम नहीं है। कई लोग इसको सोचते हैं भाई वीडियो गेम है, पैसे चले गए दोबारा इसमें वापस नहीं आते। हार्ड अर्न मनी है आपका, थोड़ा संभल के यार। इतना मैं आप लोग को कोशिश करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा सही रहो। आप लोग आके एक्नॉलेज भी करते हो, कई लोग आकर के एक्नॉलेज करते हैं कि जी वो गलती हुई, मुझसे हुई। बड़ी अच्छी बात है यार, आप एक्नॉलेज कर रहे हो, अपनी गलती का एहसास तो है, क्योंकि गलती पता होगी इंसान को तभी तो करेक्ट करेगा। लेकिन कल वादा करो संभल के ट्रेड करना है। कल के दिन वोलेटिलिटी बहुत हो सकती है। लेवल कंफर्म करेंगे, प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा, बिल्कुल ट्रेड बनता है तो लेंगे ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिसने अभी तक नहीं किया है। इसी तरह की लर्निंग्स आगे भी मिलती रहेंगी। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।